आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें अथवा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर सो रहे थे और उसी समय वहां पंचमुखी भगवान ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं उस समय भगवान विष्णु जी सो रहे होते हैं और उन्होंने उन्हें देखा नहीं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें देखा नहीं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, ओ विष्णु, तुम कैसे देवता हो, कैसे भगवान हो, तुम बड़े छोटे का भी फर्क नहीं समझते हो, तुम हमें प्रणाम भी नहीं कर रहे हो, हमारा आदर सत्कार भी नहीं कर रहे हो। इतना जब उन्होंने कहा तो भगवान विष्णु जी उठे, उन्होंने कहा, आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। लेकिन ब्रह्मा जी पर कोई असर नहीं हुआ और वो नाराज के नाराज ही रहे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं भगवान हूं और तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटे हो। लेकिन प्रभु जी, आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ, क्योंकि विष्णु जी के नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी छोटे हुए, भगवान विष्णु बड़े हुए। लेकिन वहां तो ब्रह्मा जी मान ही नहीं रहे किसी शर्त में, और जो ब्रह्मा जी के गुण थे और विष्णु जी के गुण थे वो आपस में युद्ध करने लगे। अब तो शिवलोक में हाहाकार मच गई, ये क्या हो रहा है। जब शिवलोक में हाहाकार मच गई उसी समय एक शिवलिंग प्रकट होता है, अग्निमुखी एकदम चमकता हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तब उन्होंने कहा, उन्होंने कि ये कौन है। ब्रह्मा जी बोले, तो विष्णु जी ने कहा, ये मेरे पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं। हाँ, तो इनके तो न सिर है न पैर है, तो इनके सिर और पैर नहीं है तो क्या हुआ। तो उसी समय उनमें आपस में वाद विवाद बढ़ गया और उसके बाद तय हुआ कि एक व्यक्ति इनके पैर देखने के लिए जाएगा, एक व्यक्ति इनका सिर देखने के लिए जाएगा। दोनों लोग राजी हो गए। ब्रह्मा जी शिवलिंग का सिर ढूंढने के लिए चल दिए, बोले मैं सिर ढूंढने जाऊंगा और तुम इनके चरण ढूंढने जाइए। भगवान विष्णु जी उनके चरण ढूंढने के लिए नीचे पाताल को चले गए। भगवान विष्णु पर भगवान ब्रह्मा जी जो थे वो उनका सिर ढूंढने के लिए चले गए। युगों बीत गए, वर्षों बीत गई, वर्षों बीत गई, लेकिन कहीं भी ना उन्हें सिर मिले ना उन्हें पैर मिले। इतने पर भगवान विष्णु जी जो थे वो वहां से वापिस आ रहे कि अब हम चलते हैं, वहां में तो कोई था ही नहीं, और वो वापिस आ गए। उधर ब्रह्मा जी वापिस आने की सोच रहे थे और वहां ऊपर भगवान शंकर ऊपर से विराजमान देख रहे थे उन्हें कि ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। तभी उनके दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने विचार सोचा कि मैं वहां जाकर के विष्णु जी से कह दूंगा कि मुझे तो इनका सिर मिल गया तो मैं बड़ा माना जाऊंगा। तो उन्होंने कि अब क्या करना चाहिए, जब वो पूछेंगे इसके गवाह कौन है तो एक गवाह भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहां एक केतकी का फूल जो भगवान सिर के ऊपर से गिर गया था, जो लगा हुआ था नीचे जमीन पे, वो वहीं, तो वो उन्होंने उसको उठा लिया और उठाने के बाद उससे कहा कि भाई एक काम करोगे तुम हमारा। उन्होंने क्या,
कि वहां नीचे जाकर के तुम भगवान विष्णु के सामने ये कह देना कि इनको सिर मिल गया शिवलिंग का ऊपर, और तुम कह देना मेरे सामने मिला। तो बोले हमें क्या मिलेगा? कि तुम्हें ये मिलेगा कि आप देवताओं के ऊपर चढ़े जाया करोगे। अब वो उसके झूठ में राजी हो गया। अब नीचे चले आते हैं, भगवान विष्णु के पास आते हैं और वो कहते हैं कहिए तुम्हें पैर मिले कि नहीं मिले? भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे इनके पैर नहीं मिले। उन्होंने कहा आपको मिल गए? हाँ मुझे सिर मिल गए, मुझे इनका सिर मिल गया। उन्होंने कहा फिर? और ये मेरे गवाह हैं। और उन्होंने कहा ये मेरे गवाह हैं केतकी का फूल। इतने पे ही भगवान विष्णु ने उनकी जय जयकार कर दी। क्योंकि जैसे ही जय जयकार की और उनके सम्मान के लिए लोगों को बुलाया कि इनका सम्मान किया जाएगा, इन्होंने शिवलिंग के सिर को जाकर के ढूंढा है। उसी समय भगवान भोलेनाथ ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये केतकी का फूल और ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं कोई सिर मिला है नहीं कुछ। और उस आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देखना ये आकाशवाणी कैसी हो रही है। तो उन्होंने कहा ये आकाशवाणी झूठी है और मुझे उनका सिर मिला है और ये मेरे गवाह हैं। जब वो नहीं माने ब्रह्मा जी उसी समय शिवलिंग में से भोलेनाथ प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए तभी उन्होंने भैरव जी को प्रकट कर दिया और भैरव जी ने ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी 5 मुखी थे लेकिन अब वो 4 मुखी रह गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से, भगवान विष्णु जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने उनको क्षमा कर दिया और उनसे कहा कि ब्रह्मा जी तुम झूठ बोले हो, इसलिए तुम कहीं भी पूजे नहीं जाओगे, केवल तुम्हारा एक ही मंदिर बनेगा, केवल एक मंदिर, एक। क्योंकि तुमने क्षमा याचना कर ली है, अपनी गलती मान ली है। इसलिए साथियों ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक पुष्कर में है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि भगवान को कभी अपशब्द या भगवान की कभी निंदा नहीं करें। साथियों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं भगवान भोलेनाथ से निवेदन करूंगा कि जो लोग मेरे इस वीडियो के देखें उन पर भगवान शंकर की जरूर कृपा हो। साथियों मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।